हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं IUPAC नाम कैसे लिखें। अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं IUPAC नाम जो आपके बुक में दिया हुआ है, और आप लोग अपने परीक्षाओं में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को IUPAC नाम अच्छे से लिखना है तो आप लोगों को इन 10 वर्ड्स को याद करना पड़ेगा। जैसे अगर एक कार्बन की संख्या है तो उसे मेथ कहेंगे। अगर ये नहीं याद होगा तो आप नहीं लिख सकते हैं। इसके आगे भी होता है लेकिन 10 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 2, अगर 2 कार्बन की संख्या है तो एथ कहेंगे। 3 कार्बन की संख्या है तो प्रोप। अभी मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। 4 कार्बन की संख्या है तो व्यूट। 5 कार्बन की संख्या है तो पेंट। 6 कार्बन की संख्या है तो हेक्स। 7 कार्बन की संख्या है तो हेप्ट। 8 कार्बन की संख्या तो आक्ट। 9 कार्बन की संख्या तो नोन। 10 कार्बन की संख्या है तो डेक। इसे नोट कर लीजिए ऐसे जैसे मैंने बताया है। फिर हम आगे देखते हैं कैसे लिखते हैं। अब पहले आप लोग याद करिए कि आपका जो होता है एल्केन, ठीक है, एल्केन। एल्केन, ठीक है। अब एल्केन जो आपका है, ठीक है, एल्केन, एल्केन, ठीक है। एल्केन जो होता है उसका हमें ये पता होना चाहिए सामान्य सूत्र क्या होता है। पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। जो दोस्तों इसका सामान्य सूत्र होता है, इसी की सहायता से हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे। CnH2n+2 होता है, ठीक है, ये याद कर लेना, CnH2n+2। अगर हम IUPAC नाम लिखते हैं तो क्या करते हैं, उसके अंत में हम लोग क्या जोड़ते हैं समझते हो। देखिए IUPAC नाम लिखते समय देखिए एल्केन, देखिए यहाँ ए और ना एन का को छोड़ दे तो क्या आएगा, ए और ना एन। तो अगर हम IUPAC नाम लिखते हैं, IUPAC नाम लिखते समय उसके हम लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एन, ठीक है, एन जोड़ देंगे और आपका ये हो जाएगा एल्केन समूह। अभी एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एन जोड़ेंगे लास्ट में, ठीक है। अब एग्जाम्पल आप लोग देखिए, अगर हम यन की संख्या 1 रख दें, यन की संख्या अगर हम यन बराबर 1 रखने पर 1 रख दें, ठीक है, 1 रख देते हैं तो 1 रखेंगे तो Cn यानी कि n के स्थान पर 1 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। n के स्थान पर 1 रखेंगे तो 2 का 1 से गुणा होगा 1 + 2 क्या होगा, CH4। 1 रखने पर हमें क्या मिला, CH4। और 1 कार्बन की संख्या हो तो क्या कहते हैं, ये बगल में मैं रख देता हूं ये, ठीक है। अगर 1 कार्बन की संख्या हो तो मेथ कहेंगे और उसमें हम एन जोड़ देंगे, क्या, एन, तो क्या हो जाएगा, मेथेन। देखिए मेथ है 1 कार्बन, देखिए 1 ही कार्बन है तो मेथ, और इसमें हमें एन जोड़ना है तो ए और ना एन, तो ये क्या बन गया, मेथेन। बस हो गया, इसका यही IUPAC नाम है, ठीक है। अगर हम यहाँ रख दें कितने कार्बन की संख्या, अगर हम यहाँ रख दें n बराबर 3। अब और आप अपने घर पर रफ में रखकर समझ लेना, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो अगर हम कार्बन की संख्या 3 रख देते हैं तो यहाँ देखिए n का कितना हो जाएगा, 3 एंड 2 × 3, n के स्थान पर 3 + 2, और ये कितना हो जाएगा, C3 एंड 2 3, ठीक है, 6 2 8, H हमारा 8 हो जाएगा। और ये हमारा क्या बनेगा, देखिए 2 सॉरी यहाँ 3 कार्बन की संख्या है, ठीक है, ये तो मेथ 1 कार्बन 2 एथ 3 प्रोप, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन, एन जोड़ेंगे, प्रोपेन, ठीक है। तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आइए एक और देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ना रहे। अगर हम रख दें कितने कार्बन की संख्या, n बराबर हम रख दें 5 रखने पर, तो n बराबर जब आप 5 रखेंगे तो आइए n के स्थान पर हम 5 रख देंगे, तो n के स्थान पर 5 रख दीजिए C5, और जब 2 में गुणा होगा 10 × 12 H12। और 5 कार्बन की संख्या को क्या कहते हैं, मेथ, एथ, प्रोप,
ब्यूट पेंट, पेंटेन, ठीक है, एन जोड़ेंगे पेंट और इसमें एन जोड़ देंगे पेंटेन। तो ऐसे आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग सूत्र पे रखिए तो आपका आएगा, तो ऐसे आप लोगों को आईपीएसी नाम एल्केन का लिख देना है। अब हमारा दूसरा समूह आता है। अब दूसरा आप लोगों का आता है क्या, दूसरा आप लोगों का एल्कीन, एल्कीन, ठीक है। एल्कीन, इसका जो होता है दोस्तों सामान्य सूत्र पहले हमें पता होना चाहिए। सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र आप लोगों को जरूर याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका CnH2n, यहां +2 नहीं, ठीक है, +2 नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहां हम इसका जो आईपीएसी नाम लिखते समय इसके अंत में क्या जोड़ेंगे, IUP नाम लिखते समय अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे, ठीक है। लिखते समय आप लोगों को अंत में क्या जोड़ना है, देखिए यहां से का को हटा दीजिए तो यहां आपका बड़ी ई बचेगा, बड़ी की मात्रा है और ना इन, तो आप लोग यहां क्या जोड़ेंगे, इन, ठीक है, इन जोड़ देंगे, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इन आप लोग जोड़ दीजिए। अगर हम यहाँ कार्बन की संख्या कितनी लें, अगर हम यहाँ कार्बन की संख्या यानी कि n बराबर कितना ले लें, एक ही पहले लेते हैं, एक रखने पर तो आप लोग एक जब रखेंगे तो यही सूत्र पर रखिए, C बराबर 1 है, ठीक है, एक नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ C बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1, और जो हमारा ये हो जाएगा ये CH2, तो ये सूत्र नहीं होता है, यहाँ हम 2 रखेंगे, यहाँ 1 नहीं रखा जाता, ठीक है। तो यहाँ हम 2 रखेंगे एंड यहाँ हमारा कितना हो जाएगा C2H4, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इन लास्ट में जोड़िए तो यहाँ कितनी कार्बन की संख्या है 2, और इधर बगल में रख देते हैं 2 कार्बन की संख्या को क्या कहते हैं, यहाँ एथ, ये देखिए एथ, ठीक है। तो एथ में क्या जोड़ेंगे, इन, तो क्या हो जाएगा एथीन, बड़ी की मात्रा जोड़ना है एथीन, ठीक है। और भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो ताकि आप लोगों को, चलिए हम यहाँ n बराबर ले लेते हैं 4, बस इसी को आप लोगों को मैं बता दूं फिर अगला, ठीक है, क्योंकि आप लोग अपने रफ में भी प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ हम 4 ले लिए, तो यहाँ हम C बराबर, देखिए n की संख्या 4 रख दीजिए एंड यहाँ H हमारा 4 2 जा 8, और हमारा क्या बनेगा, 4 कार्बन की संख्या को क्या कहते हैं मेथ, दूसरे को एथ, तीसरे को प्रोप, चौथे को व्यूट। तो व्यूट में क्या जोड़ेंगे, इन, व्यूट धन इन बराबर क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं। अगर हम यहाँ 3 रख देते हैं, n बराबर 3 रखने पर, ठीक है, n बराबर 3 रख दिए तो हमारा जो C की संख्या कितनी हो जाएगी 3 और H का 6। अगर ये 2 गुना हो, इसका 2 गुना हो तो आप लोग क्या नाम देंगे, एल्कीन, या देखिए 2 एंड 4, अगर 2 गुना हो तो आप लोग वही नाम दे दीजिएगा एल्कीन, ठीक है, एल्कीन। मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप में क्या जोड़ेंगे, इन, तो प्रोपीन। अब दोस्तों अगला देखते हैं, समझ में आ गया दोनों, कोई दिक्कत तो नहीं आईपीएसी नाम लिखने में। तीसरा देखते हैं। अब दोस्तों हमारा आता है एल्काइन, जो क्या होता है एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है ये पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी, सामान्य सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सामान्य सूत्र उसका था CnH2n+2, और उसमें थे CnH2n और इसमें 2 घटा दीजिए, CnH2n-2 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका हम आईयूपीएसी नाम लिखते समय इसके अंत में क्या जोड़ेंगे, देखिए ये बड़ा आ का मात्रा है, ठीक है, आ एंड छोटी ई और ना आइन, क्या जोड़ेंगे, आइन, ठीक है।
आयन जोड़ेंगे, देख लीजिए आप लोग ध्यान से, ठीक है। तो आयन जोड़ेंगे तो अब हम अगर यहाँ C बराबर 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, सॉरी N बराबर 1 रख देते हैं। अगर हम N बराबर 1 रखने पर, अगर हम N बराबर 1 रख देंगे तो नहीं रख सकते, क्योंकि दोस्तों अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम N बराबर 2 रखेंगे, ठीक है। तो 2 रखते हैं, तो यहाँ C2H 2 2 4 -2, यानी कि C2H2। इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा वो क्या होगा, मेथ एंड एथ। 2 कार्बन की संख्या तो क्या कहेंगे, याद हो गया आप लोगों को, 2 कार्बन की संख्या तो एथ, ठीक है। तो एथ हम कहेंगे, तो एथ और आइन जोड़ेंगे तो एथाइन, आइन, ठीक है, बड़ा आ जोड़ना है, एथाइन, ठीक है। आगे देखते हैं, कोई दिक्कत ना हो। अगर हम n बराबर 3 रख देते हैं, n बराबर 3 रखने पर, ठीक है, n बराबर 3, तो आप लोग देखिए n बराबर 3 अगर हम रख दें तो C3H, देखिए 3 एंड जब 2 में गुणा होगा 6 और 2 घट जाएगा, कितना होगा, देखिए आप लोग देख लीजिए, 2 × 3 - 2, ठीक है। एंड आपका जब इसमें घटेगा तो C3H4 बचेगा, बचेगा नहीं। तो इसका जो होगा वो 3 कार्बन की संख्या क्या होगा, मेथ एथ प्रोप, प्रोपाइन, ठीक है, प्रोपाइन, बस। तो ये आप लोग लिखना जान गए होंगे आईयूपीएसी नाम इसका। अब आप लोग देख लीजिए एक और समूह का, एक समूह आपका है एल्कोहल समूह, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए कौन सा है, एल्कोहल समूह। इससे आप लोग में पूछे जाते हैं, एल्कोहल समूह। इसमें दोस्तों सामान्य सूत्र नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई सूत्र नहीं होता। इसके लास्ट में अगर देखिए जहां आपको OH दिखे, क्या OH लास्ट में लगे हों, कहीं पर भी लगे हों, तो वो आपका एल्कोहल समूह होगा। अगर OH लगे हुए हैं, ये क्या है, क्रियात्मक समूह है, ये आपका क्रियात्मक समूह है। अगर क्रियात्मक समूह OH लगा हुआ है तो वो आपका एल्कोहल समूह होगा। और आपको आईयूपीएसी नाम लिखते समय देखिए एल्कोहल, ठीक है, ये बड़ा आ हो गया और ला हो गया, हमें यही जोड़ना है, आल, ये हमें आईयूपीएसी नाम लिखते समय जोड़ना है। आइए एग्जाम्पल एक लेते हैं और एक ही एग्जाम्पल से समझ लेंगे। CH3 CH2 CH, अब हम OH लग गया, अब OH लग गया तो कौन सा समूह हो गया, एल्कोहल समूह, ठीक है। तो OH आपका एल्कोहल समूह है। इसमें कार्बन की संख्या काउंट करते हैं, 1 2 3, एंड 3 कार्बन की संख्या को क्या कहते हैं, प्रोप। और प्रोप में क्या जोड़ेंगे, हम प्रोप लिख दिए। अब इसमें आल जोड़ेंगे तो बड़ा आ और ला, आल, क्या हो गया, सॉरी प्रोप, ठीक है, सॉरी आपको ये प्रोपेन लिखना है, ठीक है, प्रोपेन। आपका ये जो है प्रोपेनाल, आल जोड़ना है, ठीक है, आल। क्यों हमें प्रोपेन लिखना है, ये जो होता है एल्केन में हमें रखना पड़ता है। एल्केन समूह है, एल्केन में हमारा क्या है, प्रोपेन ए, ठीक है। 3 कार्बन की संख्या को क्या कहते हैं, प्रोपेन, और उसमें क्या जोड़ना है, आल, तो प्रोपेनाल। ये आपको समझिए, जो आपका एल्केन समूह है उसमें आल जोड़ना है। एल्केन समूह में 3 कार्बन की संख्या को कहते हैं प्रोपेन, और उसमें आल जोड़ना है, ठीक है। अगला समूह एक देख लेते हैं। एक समूह है दोस्तों आप लोगों का हाइलोजन समूह, हाइलोजन समूह कई प्रकार से लिखे होते हैं, ठीक है। हाइलोजन समूह, हाइलोजन समूह आप लोग एक आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो हाइलोजन ग्रुप एक होता है, जिसमें आपको मिलता है क्या क्या, F मिलता है, ठीक है, क्लोरीन यानी कि क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये हमें मिलता है, ठीक है। अगर ये सब जहां लगे हों वहां आपका यही होगा, जो आपका क्या है, हाइलोजन समूह। जैसे आपका CH3 हो गया और इसमें मैंने Cl जोड़ दिया, तो आपका ये क्या होगा, मेथिल। ये आपका जो आगे लगा हुआ है ये आपका मेथिल है, ठीक है, ये CH3, और ये आपका क्लोराइड हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। ये हो गया आईयूपीएसी नाम। दूसरा आप लोग, ये पहला हो गया।
दूसरा आप लोग देख लीजिए C2H5Cl। अब ये दिमाग लगाइए, ये आपका होगा क्लोरो, Cl से क्या होता है क्लोरो, क्लोरीन, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है। अब एथेन, मेथ एथ एथेन। तो दोस्तों ये थे आईयूपीएसी नाम लिखने का ट्रिक। और दोस्तों आप लोगों को मैंने लगभग बता दिया बहुत ही अच्छे से। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसका पार्ट 2 भी आप लोगों को मिलेगा, उसमें हम आप लोगों का टेस्ट लेंगे आईयूपीएसी नाम का, जो मैंने पढ़ाया है और आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, और उसका टेस्ट भी लिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और आप लोग एक बताना, एक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, C3H4 इसका आईयूपीएसी नाम। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी अच्छे से करते रहिए।